विश्वविद्यालयों के ज्ञानी सिर गपा के खोज में लगे रहते हैं, शास्त्रों की, प्रमाणों की, इसकी उसकी। उनकी पूरी जिंदगी इसी में जाती। इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा? गोरख कब पैदा हुए इसे जान के करोगे क्या? इसे जान भी लिया तो पाओगे क्या? गोरख ना भी पैदा हुए हों, यह भी सिद्ध हो जाए तो भी क्या फायदा है? हुए हों न हुए हों अर्थहीन है। गोरख ने क्या जिया उसका स्वाद लो। इसलिए तुम्हारे विश्वविद्यालय ऐसी व्यर्थता के कामों में संलग्न हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है। इन्हें विश्वविद्यालय कहो या ना कहो, इनका काम ही, तुम्हारे विश्वविद्यालयों में चलने वाली जितनी शोध है सब कूड़ा करकट है। मैं एक जगह बोल रहा था, एक बहुत बड़े शोधकर्ता, बड़े पंडित खड़े हुए और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सिर्फ एक मेरे प्रश्न का जवाब दे दें कि बुद्ध और महावीर में उम्र में कौन बड़ा था? दोनों समसामयिक थे। क्योंकि मैं इसी पर 30 साल से शोध कर रहा हूं। मैंने उनकी तरफ बड़े दया भाव से देखा। मैंने कहा तुम्हारे 30 साल गए। अब बुद्ध उम्र में बड़े थे कि छोटे थे? इससे क्या सार है? नहीं, उन्होंने कहा कि इतिहास को जानकारी होनी चाहिए। मैंने कहा तुमने पक्का भी कर दिया कि बुद्ध बड़े थे या महावीर बड़े थे। तुम्हें क्या मिलेगा? और इतिहास जो पढ़ेंगे उन्हें क्या मिलेगा? और 30 साल तुमने अपनी जिंदगी के गंवा दिए। और लोग सोचते हैं कि तुम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य में लगे हो। कभी कभी तथाकथित ज्ञान के नाम पर ऐसी मूढ़ताएं चलती हैं कि अगर तुम गौर ना करो तो तुम्हें ख्याल ही ना आएगा। बुद्ध के अंतरतम में उतरो, महावीर के अंतरतम में उतरो तो तुम पाओगे वहां दो व्यक्ति भी नहीं है, एक ही है। वहां एक ही निरभ्र आकाश है, एक ही शून्य संगीत है, एक ही आनंद उत्सव है। ज़ैन फकीर ठीक कहते हैं कि बुद्ध हुए ही कहां। बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, कहते हैं बुद्ध हुए ही कहां, कभी नहीं हुए, सब व्यर्थ की बात है। रोज बुद्ध की पूजा करते और कहते हैं बुद्ध कभी हुए नहीं, सब झूठी बात है। क्या प्रयोजन होगा ज़ैन फकीरों का? वो यही कह रहे हैं कि हुए तो बस चले कुछ लोग खोजने की, कब हुए, किस तारीख में हुए, इसी में समय गंवा देंगे। इसलिए हम कहते हैं हुए ही नहीं, झंझट छोड़ो। लेकिन बुद्ध के भीतर जो घटा है वह जरूर घटा है। किसके भीतर घटा ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। उनका नाम गौतम था कि कुछ और था, उनके पिता यह थे कि वह थे, इस सब से कोई प्रयोजन नहीं है। बुद्ध के भीतर कुछ घटा। वृक्ष के तले बैठे एक सुबह, वो जैसे सांझ बैठे थे वैसे ही नहीं उठे, कुछ नया आदमी उठा। वही असली जन्म है, उसको ही जन्म कहो। और उसका तिथि, दिवस, माह से, वर्ष से कोई संबंध नहीं है। एक क्षण ऐसा आया जब विचार शांत हो गए, शून्य हो गए, चेतना शुद्ध दर्पण बनी। ऐसी ही तुम्हारी चेतना बने, इसकी प्रक्रिया में समय लगाओ। अच्छा यही है कि तुम ही बुद्ध हो जाओ। अच्छा यही है कि तुम्हारे भीतर गोरख का नाद गूंजे। बजाय तुम गोरख के इतिवृत्त में जाओ, अच्छा हो गोरख के अंतस में जाओ। इसलिए इस देश ने ठीक ही किया कि व्यर्थ बातों का विचार नहीं किया, व्यर्थ बातों को बीच में लाए ही नहीं।
जो सार सार है उतना कहा, क्योंकि आदमी ऐसा उपद्रवी है, ऐसा अज्ञानी है कि जरा सा असार हाथ में लग जाए तो उसे तो संभाल के रख लेता है और सार को भूल जाता है। इसलिए असार की हमने बात नहीं की, सारी सार की बात की कि तुम कुछ भी पकड़ोगे तो सार ही पकड़ में आएगा, तुम्हें असार मिले ही ना, इसलिए हमने सारा असार मिटा दिया, पोंछ डाला है। हमने जो प्यारी कथाएं गढ़ी हैं वे जरूरी नहीं है कि हुई हों, होने की जरूरत भी नहीं, वे प्रतीक हैं और प्रतीक काव्यात्मक होते। इतिहास से उनका संबंध नहीं होता, अंतरात्मा से उनका संबंध होता है। जैसे हमने कहा कि बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो बेमौसम फूल खिल गए। अब यह कोई इतिहास नहीं है, बेमौसम फूल नहीं खिलते कभी। हमने लिखा है कि जब बुद्ध जंगल से निकलते थे, अगर किसी सूखे वृक्ष के नीचे बैठ जाते तो उसमें हरे पत्ते आ जाते। ऐसा कहीं नहीं होता। बुद्ध के ध्यान को, बुद्ध की समाधि को देखकर वृक्ष में हरे पत्ते आ जाएं, यह इतिहास नहीं। मगर जहां बुद्ध के चरण पड़ते हैं वहां हरियाली फैलती है, इतना सूचक है। वहां जीवन हरा होता है, वहां जीवन में नई उमंग आती, नया प्रसाद बरसता है। बुद्ध एक वर्षा है अमृत की। इस बात को कहने का यह काव्यात्मक ढंग हुआ, इससे ज्यादा नहीं। जीसस को सूली लगी और सूली के बाद वो पुनरुज्जीवित हुए। अब यह पुनरुज्जीवित होना कोई ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह पुनरुज्जीवित होना एक गहन प्रतीक है, काव्य है। इतना ही कहा जा रहा है कि जीसस जैसे व्यक्ति की मृत्यु हो ही नहीं सकती। मृत्यु तो अज्ञानियों की होती। जिन्होंने मान रखा है हम देह हैं, वो मरते हैं। जिन्होंने जान लिया कि हम देह के भीतर अदेही हैं, वे कैसे मर सकते हैं? उनकी तो सूली से भी नए जीवन का ही प्रारंभ होता है। उनकी तो सूली भी सिंहासन है, उनकी मृत्यु नहीं होती। वे तो जीते अमृत में हैं, मरते अमृत में। उनका अमृत जारी रहता है, अमृत की धारा बहती रहती। देह में तो देह में, देह में नहीं तो देह के बाहर। लेकिन लोग इनको ऐतिहासिक तथ्य सिद्ध करने की कोशिश में लग जाते और तब अड़चन हो जाती। मैंने तुमसे कुछ ही दिन पहले कहा कि महावीर को काटा सर्प ने तो दूध निकला। अब ऐसे जैन हैं जो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं ये ऐतिहासिक तथ्य है कि दूध निकला। वो खुद भी नासमझी करते हैं और दूसरों को भी नासमझी करवाने का आह्वान देते हैं। इतना ही जाहिर है कि दूध प्रतीक है प्रेम का। जब मां के पेट में बच्चा आता है तो उसके प्रेम के आविर्भाव में, उस बच्चे के पोषण के लिए मां के स्तन दूध से भर जाते। मां बहने लगती है बच्चे के लिए दूध की धारा में। मां के दूध में बच्चे को जीवन मिलने लगता है। प्रेम जीवनदायी है। बस इतना ही प्रतीक है इस कथा में कि सांप ने भी काटा महावीर को तो भी महावीर के हृदय में करुणा ही है, प्रेम ही है। इसको कैसे कहें कविता में? इसको कविता में ऐसे कहा कि काटा तो महावीर की देह से खून निकला। नहीं, खून नहीं निकला, दूध निकला। निकलना था खून, निकला दूध। ये तो कविता है, प्यारी कविता है अगर कविता की तरह समझो। मगर अगर जिद मान के बैठ जाओ कि कोई वैज्ञानिक वक्तव्य है तो तुमने मूढ़ता कर ली। हमने उन सारे अपूर्व पुरुषों के पास कहानियां गढ़ी। वे सब कहानियां बड़ी प्रीतिकर हैं। उन कहानियों को तुम इशारे समझना। सही गलत का संबंध ही नहीं है उनसे कुछ। इंगित, और इंगित पकड़ में आ जाए, कहानियां पीछे छूट जाएंगी। तुम एक यात्रा पर संलग्न हो जाओ।
फिक्र छोड़ो इसकी कि गोरख कहां पैदा हुए, कब पैदा हुए। ये काम पंडितों पर छोड़ दो, आखिर उनको बेचारों को भी कुछ काम चाहिए ना। ये शोधकर्ताओं को छोड़ दो, नहीं तो कौन उनको पीएचडी देगा। गोरख ने बड़ी कृपा की, लिख के नहीं गए। लिख जाते तो न मालूम कितने लोगों की डॉक्टरेट रह जाती। ये भी उनके अनुकंपा है, कुछ खबर नहीं दे गए कहां पैदा हुए, तो न मालूम कितने लोग संलग्न हैं, इसी काम में संलग्न हैं। मूढ़ों को कुछ तो चाहिए संलग्न होने के लिए। समझदार इन बातों में ना उलझे। गोरख का संदेश पहचानो, गोरख के सूत्रों को हृदय में उतरने दो। हुए हो गोरख तो ठीक, न हुए हैं तो चलेगा, सूत्र महत्वपूर्ण है। गोरख के होने न होने से सूत्रों के महत्ता में कोई भेद नहीं पड़ता। क्या तुम सोचते हो कृष्ण हुए हो तो गीता ज्यादा मूल्यवान हो जाएगी, और कृष्ण न हुए हो तो गीता का मूल्य खो जाएगा? क्या पागलपन की बात करते हो? आइंस्टीन हुए हो तो सापेक्षवाद का सिद्धांत ज्यादा मूल्यवान हो जाएगा। आइंस्टीन के होने से सापेक्षवाद के सिद्धांत में कुछ बल मिलता है? कोई बल नहीं मिलता। आइंस्टीन हुए हो कि ना हुए हो, सापेक्षवाद का सिद्धांत अपने आप में सबल है। उसकी भित्ति उसमें ही है। किसने उसे जन्म दिया, यह बात गौण है। तुम्हें पता है किसने पहली दफा आग जलाई? वैज्ञानिक कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है आग का। किसने सबसे पहले जलाई? हमें कुछ पता नहीं। हो गए होंगे कोई कम से कम 50,000 साल या उससे भी ज्यादा जब किसी आदमी ने आग जलाई होगी। उसका नाम तो किसी को भी पता नहीं। लेकिन उसके नाम के न होने से क्या तुम आग पर रोटी नहीं सेक लेते हो? क्या जब सर्दी लगती तो आग के पास बैठ के ताप नहीं लेते हो? उससे क्या लेना देना है? आ था कि बा था कि सा था, काला था कि गोरा था, हिंदुस्तान में घटी बात कि अफ्रीका में घटी बात, कहां सबसे पहले आग जली, किसने जलाई? क्या भेद पड़ता है? हम जानते हैं कि आग बहुमूल्य है अपने आप में। ऐसी ही साधना की प्रक्रियाएं हैं। आग है, जलती आग। अगर हिम्मत हो छलांग लगा लो। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरणी मरो, जिस मरणी मर गोरख दीठा। उसी आग में तुम भी कूद जाओ जिसमें गोरख कूद गया। उसी निर्विचार की अग्नि में तुम भी भस्मीभूत हो जाओ, और तुम्हारे भस्मियों से उठेगा एक नया रूप, एक नया आलोक, एक नया जीवन जो शाश्वत है। दूसरा प्रश्न, मैं सांसारिक अर्थों में सब भांति सुखी हूं, लेकिन फिर भी सुखी नहीं। मेरे दुख का कारण भी समझ में आता नहीं, आप मार्गदर्शन दें। सांसारिक अर्थों में जो सब भांति सुखी होता है उसे ही पहली बार पता चलता है कि सुख में कुछ सार नहीं। दुखी को तो पता ही नहीं चलता। दुखी तो इसी आशा में जीता है कि सांसारिक सुख मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाए। दुखी आदमी की आशा में बड़ी जीवंतता होती। दुखी आदमी की आंखों में आशा की ज्योत होती। सिर्फ सुखी आदमी की आंखों से आशा की ज्योत खो जाती। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि सिर्फ सुखी आदमी, तथाकथित धार्मिक अर्थों में सुखी आदमी ही, सांसारिक अर्थों में सुखी आदमी ही धार्मिक यात्रा पर निकल सकता है। जब तुम्हारे पास सब तथाकथित सुख हैं और फिर भी सुख नहीं है,
तब एक बात साफ हो गई कि इस संसार में सुख नहीं हो सकता है। बाहर से जो तुम इकट्ठा कर सकते थे कर लिया। तुम अब एक स्थिति में हो जहां सारे भ्रम टूट गए, जहां सारी मृग मरीचिकाओं के सपने उखड़ गए। तुमने घूंघट उठा के देख लिया, भीतर कुछ भी नहीं, भीतर कोई भी नहीं, भीतर रिक्तता है। अड़चन जरूर होती है जब कोई सांसारिक अर्थों में सब भांति सुखी होता है, तो उसको अड़चन होती है कि फिर मामला क्या है। अब मुझे चाहिए ऐसा तो कुछ भी नहीं, सब मेरे पास है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, परिवार है, सब भांति सुखी मुझे होना चाहिए। यही तो मैं मांगता था। इन्हीं के न होने के कारण अब तक दुखी था, अब दुखी क्यों हूं? अब तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी भ्रांति टूटी। तुम जिन कारणों से सोचते थे कि दुखी हो, वो असली कारण नहीं थे। तुम जो सोचते थे कि इतनी इतनी चीजें मेरे पास हो जाएंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अब तुम्हें पता चला कि वे सब चीजें हैं और सुख नहीं आया। तो तुम्हारे सुख के संबंध का सारा विश्लेषण गलत था। कुछ और चाहिए था जिससे सुख मिलता है। कुछ भीतर जगना चाहिए, उससे सुख मिलता है। सुख बाहर की किसी शर्त के पूरे होने से नहीं मिलता। सुख आत्म जागृति की छाया है। सुख तो परमात्मा को मिलने से ही मिलता है, और परमात्मा तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है, मगर तुम बाहर दौड़े चले जाते हो। तुमने पीठ कर रखी है उसकी तरफ। तुम परमात्मा को भी खोजने जाते हो तो बाहर जाते हो, काशी, काबा, कैलाश। तुम परमात्मा को भी खोजते हो तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। तुम आंख बंद कब करोगे? तुम अपने भीतर कब झांकोगे? तुम खोजने वाले में कब खोजोगे? ये तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जरा इससे संबंध बनाओ, जरा इसमें जड़ें फैलाओ, जरा इससे परिचय बनाओ। बस इसके परिचय से ही सुख पैदा होता है। संसार में ना तो सुख है, न हो सकता है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। सुख तो केवल तब होता है जब हमारा अंतरतम में छुपे मालिक से मिलन होता है। जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? जब न तुमसे स्नेह के दो कण मिले, व्यथा कहने के लिए दो क्षण मिले, जब तुम्ही ने की सतत अवहेलना, विश्व का सम्मान लेकर क्या करूं? जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? एक आशा, एक ही अरमान था, बस तुम्ही पर हृदय को अभिमान था। पर न जब तुम ही हमें अपना सके, व्यर्थ यह अभिमान लेकर क्या करूं? जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? दूं तुम्हें कैसे जलन अपनी दिखा, दूं तुम्हें अपनी लगन कैसे दिखा। जो स्वरित होकर न कुछ भी कह सकें, मैं भला वे गान लेकर क्या करूं? जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? सलब का था प्रश्न दीपक से यही, मीन ने यह बात जीवन से कही। हों विलक तुमसे न जो फिर भी मिटे, मैं भला वे प्राण लेकर क्या करूं? जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? अर्चना निष्प्राण की कब तक करूं? कामना वरदान की कब तक करूं? जो बना युग युग पहेली सा रहे, मौन वह भगवान लेकर क्या करूं? जब तुम ही अनजान बनकर रह गए, विश्व की पहचान लेकर क्या करूं? परमात्मा से पहचान हो, उससे थोड़ा नाता बने, नेह नाता बने, उससे थोड़े प्रेम का सूत्र जुड़े, कच्चा धागा ही सही उसके प्रेम का, और सुख की अनंत वर्षा हो जाती। सारा संसार पाकर जो नहीं मिलता, वो समाधि का एक क्षण पाके मिल जाता है।
संपदा भीतर है, संपदा तुम लेकर आए हो। सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख को अर्जित नहीं करना है और सुख के लिए कोई शर्त पूरी नहीं करनी। सुख बेशर्त है क्योंकि सुख स्वभाव है। दुखी होना विभाव है, सुखी होना सहज घटना है। जैसे आग गर्म है, यह उसका स्वभाव। ऐसे मनुष्य आनंदित हो, यह उसका स्वभाव। आनंदित मनुष्य को देख के यह मत सोचना कि कुछ विशिष्टता हो गई। आनंदित मनुष्य सामान्य मनुष्य है, सरल मनुष्य है। दुखी मनुष्य को देख के समझना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ विशिष्टता है। दुखी आदमी असाधारण आदमी, क्योंकि जो नहीं होना चाहिए उसने करके दिखा दिया। सुखी आदमी तो वही कर रहा है जो होना चाहिए।